Hello, good morning to all of you. Today discussion about 12 pulse converter in receiving and sending and terminal of HVDC system. Okay, so in HVDC transmission system, previously discussion about equipment required, component required in HVDC system, some introduction about HVDC system. ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं कि 12 पल्स कन्वर्टर हम HVDC सिस्टम में रिसीविंग एंड साइड एंड सेंडिंग एंड साइड कनेक्ट करते हैं तो उसका ऑपरेशन एंड वर्किंग किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ HVDC सिस्टम। ठीक है, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसी तरह का है। ओके, 3 फेज AC सिस्टम, देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करेगा। इसके बीच में एक फिल्टर भी आएगा, लेकिन इसके हमने फिल्टर नहीं डिनोट किया है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर फॉर ट्रांसफॉर्मर यूज 2 is स्टार स्टार कनेक्शन एंड 2 is स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, देन आफ्टर कनेक्टेड स्टार्ट रेक्टिफायर AC टू DC कन्वर्जन। ठीक है, देन आफ्टर कन्वर्टेड AC टू DC तो ऑपरेशन थायरिस्टर मीन्स here connected to 8 pulse converter and another is 12 pulse converter। एक हमारा 12 पल्स कन्वर्टर ये है और दूसरा 12 पल्स कन्वर्टर ये है। ओके, तो टोटल हमारा 4 है। ये पेयर एक 12 पल्स कन्वर्टर बनाती है, मीन्स ये 6 और दूसरा 6, दो सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए उसका आउटपुट आएगा वो 12 पल्स कन्वर्टर का आएगा और दूसरा ये 12 पल्स कन्वर्टर। ठीक है, और टोटल हमें मिलेगा वो 12 पल्स कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा प्लस केवी एंड माइनस केवीए के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा HVDC सिस्टम का ट्रांसफर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। वो किस तरह से वर्क करता है हम देखते हैं। आगे हमने कंपोनेंट उसके कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, फिल्टर, रेक्टिफायर, कन्वर्टर्स। ठीक है, तो कन्वर्टर बेसिकली क्या होता है, हमारा रेक्टिफायर या इन्वर्टर होता है जो हमारी सिस्टम में क्या करता है, लॉसेस रिड्यूस करता है, THD रिड्यूस करता है, एज वेल एज हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, देन आफ्टर 12 पल्स कन्वर्टर सर्किट। ठीक है, उसकी 12 पल्स कन्वर्टर की सर्किट, ये 6 पल्स एंड अदर इज 6 पल्स कन्वर्टर। तो 6 + 6 क्या है, 12। ठीक है, तो हमारा एक ट्रांसफॉर्मर स्टार स्टार एंड दूसरा इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 फेज AC सप्लाई दिया, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर एंड अदर इज स्टार डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाई है पूरी की पूरी 12 पल्स कन्वर्टर की। एक ट्रांसफॉर्मर 6 एंड दूसरा 6 मीन्स 12 पल्स। ये यहाँ का 6 IGBT यूज इन वोल्ट कन्वर्टर, सेकंड इज 6 पल्स कन्वर्टर इन 6 IGBT यूज। ठीक है, तो सबसे पहले VOA VOB। ठीक है, VOA इज द कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज A एंड VOB इज द कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज B। ठीक है, तो फाइनली आउटपुट वोल्टेज इज गेट बाय प्लस केवी माइनस केवी, VOA प्लस VOB। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमें मिलेगा वो क्या हो गए, DC लिंक वोल्टेज हो गए। उसको हम इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करके आगे AC में तब्दील करके क्या करेंगे, गेट बाय AC वोल्टेज फिल्टर एंड गोइंग टू फीडर, गो टू फीडर। तो हमारी क्या होगी, वोल्टेज लेवल, फ्रीक्वेंसी लेवल एज वेल एज THD लेवल्स हमारी रिड्यूस हो जाएगी, एज वेल एज एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो 12 पल्स कन्वर्टर कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज गिवन टू प्लस केवी एंड माइनस केवी विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन अर्थ। ठीक है, कॉमन अर्थ के थ्रू हमने कनेक्ट की है AC सप्लाई टू दिस कन्वर्टर थ्रू स्टार स्टार एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, स्टार स्टार एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, सो 12 पल्स मीन वन इज 6 पल्स एंड अदर इज 6 पल्स, सो कनेक्ट करके 12 पल्स हमें बना दिया है। ठीक है, उसको हमने कॉमन ग्राउंड के जरिए कनेक्ट किया है। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम अरेंजमेंट, तो एट द शोन इन फिगर 3 फेज 12 पल्स कन्वर्टर यूज इन इट देयर आर 2 कन्वर्टर, A कन्वर्टर एंड B कन्वर्टर। दिस 2 कन्वर्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये कनेक्टेड हमने सीरीज में किया है, तो सीरीज में वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो सम करके मिलेगा, मीन सीरीज में वोल्टेज का एडिशन होता है और पैरेलल में डिवाइडेशन होता है, तो हमने सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एडिशन होगा वोल्टेज का, तो वोल्टेज हमें कौन सा मिलेगा, VOA
प्लस वी ओ बी, ठीक है। तो इसके वेवफॉर्म से, ठीक है, वेवफॉर्म सप्लाई फेज वोल्टेज फॉर कन्वर्टर ए, कि ए कन्वर्टर ए में कौन से वोल्टेज जाते हैं और कन्वर्टर बी में ये वोल्टेज जाते हैं। आउटपुट वोल्टेज ऑफ कन्वर्टर ए एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ कन्वर्टर बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सप्लाई फेज वोल्टेज फॉर कन्वर्टर ए के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। तो सबसे पहले 3 फेज है, ठीक है, और ए से बी कितना है 30 एंगल है, इससे ये कितना है 30 है, देख लो। ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है 30 एंगल, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये पीछे वाला नेगेटिव है। अगर ये 30 है तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है 30 एंगल से, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होता था आर फेज, वो आर फेज यहाँ पे पीछे से, मीन्स 30 एंगल पीछे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज ऑफ कन्वर्टर ए वी ओ ए कितना है 30 एंगल पे कंडक्ट हो रहा है, तो वी आर बी वी वाई बी। सबसे पहले वी आर वाई मिलेगा, आर वाई, आर टू वाई टू बी टू आर, ठीक है। सबसे पहले आर वाई, देन आफ्टर वाई बी, आर वाई आर बी वाई आर बी वाई आर वाई, ठीक है सर। मीन्स 30 एंगल पे जाके वो कंडक्ट होगी ये आउटपुट वोल्टेज ऑफ कन्वर्टर ए, देन आफ्टर आउटपुट वोल्टेज ऑफ कन्वर्टर बी, ये वी ओ बी, ओके। तो यहाँ पे कंडक्ट होगी, मीन्स यहाँ पे जाके 30 और यहाँ पे 30, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगी वी आर बी वी आई बी वी आर वाई वी बी वाई एंड वी आर वाई, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ कन्वर्टर ए वोल्टेज ना आउटपुट ऑफ कन्वर्टर बी वोल्टेज, ठीक है। 30 एंगल को छोड़ के वो कंडक्ट होगी और आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा आर वाई आर बी एंड वाई बी। आर वाई मीन्स सबसे पहले इन दोनों के बीच में आर वाई, आर बी मीन्स ये दोनों के बीच में, वाई बी ये, वाई आर बी वाई एंड आर वाई, ओके। आर वाई आर बी वाई बी आर वाई बी आर, ठीक है। तो वोल्टेज हमें मिला कन्वर्टर आउटपुट का, ठीक है, क्योंकि एट एनी टाइम एनी टू फेज वोल्टेज आर एक्टिव, ओके। तो आर वाई के बीच में ये वोल्टेज, आर बी के फेज में ये वोल्टेज, वाई बी के फेज में ये वोल्टेज, ठीक है। तो फाइनली आउटपुट वोल्टेज हमें कौन सा मिलेगा 12 पल्स कन्वर्टर आउटपुट वी ओ ए प्लस वी ओ बी, 12 पल्स कन्वर्टर। तो ये हमें मिल गया। तो रिड्यूस रिपल वोल्टेज एंड इंक्रीज रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिपल वोल्टेज रिड्यूस होगा एंड इंक्रीज रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक दिख रहा है आपको। इनको हम एडिशन करेंगे इन दोनों की, मीन्स यहाँ की भी वोल्टेज आएगी, यहाँ की भी वोल्टेज है, तो यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल गया है, ठीक है। एक साइकिल 12 पल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स 12 पल्स मिल गया, ठीक है। तो रिपल हमारा रिड्यूस होगा। तो वेवफॉर्म ऑफ अबाउट 12 पल्स कन्वर्टर देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 30 एंड इनपुट सप्लाई वोल्टेज ऑफ कन्वर्टर बी, मीन्स 30 एंगल का फेज शिफ्ट होगा कन्वर्टर बी का ए के जरिए। दिस इज ड्यू टू स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन है इसलिए, ठीक है। तो 6 पल्स आउटपुट कन्वर्टर ए इज रिपल फ्रीक्वेंसी 6.50 मीन्स 300 हर्ट्ज, मीन्स कितनी रिपल फ्रीक्वेंसी है, मीन्स 6 पल्स है तो 6 मीन 6 इंटू 50, क्योंकि एक की 50 होती है तो 300 हर्ट्ज होगी। एंड आउटपुट कन्वर्टर बी इट इज द 6 पल्स आउटपुट, द रिपल फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 50 मीन्स 300 हर्ट्ज होगी 6 पल्स आउटपुट की। So last waveform of output of 12 pulse converter, it is the obtained by adding the output waveform ripple frequency means 12 into 15 16 हर्ट्ज होगी, ओके। आउटपुट हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 12 इंटू 50, क्योंकि हमारे पास 12 पल्स है इसलिए, ओके। सो रिपल वोल्टेज इज रिड्यूस, वोल्टेज का रिपल होगा वो रिड्यूस होगा क्योंकि पल्स हमारा बढ़ा है इसलिए, ओके। तो एडवांटेजेस कौन कौन से है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी एंड रिपल वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस, द साइज ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज द रिपल फ्रीक्वेंसी,
फिल्टरिंग का साइज भी घटेगा, एज वेल एज रिपल फ्रीक्वेंसी एंड रिपल वोल्टेज जो भी होगा उसकी एम्पलीट्यूड हमारी रिड्यूस होगी, एज वेल एज हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी इन HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो आज में हमने बात की 12 पल्स कन्वर्टर एज रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड साइड टर्मिनल ऑफ HVDC सिस्टम। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।